बच्चों, क्या तैयार हो तुम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? पिछले जो हमने वीडियो डाला था उसमें बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्टिंग बना देंगे। आज का मेरा पहला वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आईयूपीएसी नेम। हम आज जो डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका सीखेंगे और हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। हम सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का जो बेसिक फॉर्म होता है वो कैसे नाम लिखा जा सकता है। तो आप सब रेडी रहें और कॉपी कलम लेके बैठें। आज से डेली एक एक वीडियो हमारा आईयूपीएसी नाम पे ही आएगा। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 लेवल से। जो आपको हमने वादा किया है कि हर एक चीज आपको समझ में आएगा, इसके लिए जरूरी है हर एक छोटी चीजों को जानना। उसके बाद हम एक बार जब लाइन पे आ जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, कहने का मतलब है जब हम एक बार एक बॉन्डिंग बन जाएगा, जब हम कुछ छोटी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे दौड़ने लगेगा। तो हम लेट्स स्टार्ट आईयूपीएसी नेम। बच्चों, आईयूपीएसी नेम होता क्या है? आईयूपीएसी नाम होता क्या है आप देखेंगे। इसमें आई है, यू है, पी है, ए है और सी। आप देखोगे आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। ये जान के आश्चर्य होगा इसका जरूरत क्यों पड़ा भाई? आईयूपीएसी नाम का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि जब मान लो आप कहीं जाते हो, मान लो कोई जैक्सन नाम का कोई आदमी इंग्लैंड में तुम्हें मिल गया और वहां जाकर बोलोगे पानी चाहिए तो वो वाटर बोलेगा, वो इंग्लिश में बोलेगा, तुम हिंदी में बोलोगे, भाषा बैरियर हो जाएगी वहां पे। लेकिन ये जो आईयूपीएसी नाम होगा, आईयूपीएसी जो नाम नोमेनक्लेचर सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का, आप कहीं चले जाओ मीथेन को मीथेन ही बोलेगा, चाहे वो अमेरिकन हो, चाइना हो, कोई भी हो। मीथेन को मीथेन ही बोलेगा, इथेन को इथेन ही बोलेगा, वहां कोई बैरियर नहीं। इसलिए जो नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केन का। शुरुआत करेंगे हम सब कहां से? एल्केन से शुरुआत करेंगे हम सब, एल्केन से। एल्केन का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बेसिक चीज देखते हैं। एल्केन कहेंगे किसको? एल्केन में 2 पार्ट है भाई मेरे, आप गौर से देखना। एल्केन में जो दिया हुआ है अल्क वाला पार्ट सॉरी अल्क वाला पार्ट और एएनई वाला पार्ट। जो अल्क वाला पार्ट है उसको अलग कर दो, अल्क, और एएनई वाले जो पार्ट है उसको अलग कर दो। कहने का मतलब है कि आपको यह समझना है अल्क का मतलब क्या होता है और एएनई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एल्केन में से अल्क वाले पार्ट को हमने अलग किया और एएनई वाले पार्ट को क्या कर दिया? अलग कर दिया। जब आप देखेंगे कि अल्क वाला जो पार्ट होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जहां पे अल्क का मतलब होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम की जो संख्या होगी ना वही अल्क कहलाएगा। अल्क, एएलके, अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एएनई का मतलब होता है, एएनई का मतलब होता है कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। एएनई का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हमें समझ में आया अल्क क्या होता है। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और एएनई का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब है कभी भी किसी भी कंपाउंड में यदि सिंगल बॉन्ड दिखाई दे वो एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा। किसी भी चेन में यदि सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो
सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, एक ही डबल ना ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, वो हमारा कैसा चेन कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। एल्केन का दो पार्ट्स होते हैं। अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और एनी का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब बॉन्डिंग सिंगल होगी और हर एक एटम के बीच का बॉन्ड सिंगल हो तो उसी को हम एल्केन बोलेंगे। याद करवा दूंगा, ध्यान देना। अब यहां पे देखेंगे, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यदि एक कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक कार्बन होगा उसको जो हम बोलेंगे मिथ बोलेंगे। दो कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे। 3 कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। यदि 6 कार्बन हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन हो जाएगा उसको हम क्या बोलोगे? हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बोलेंगे। 10 कार्बन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। 11 कार्बन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनडेक बोलेंगे। यदि 12 कार्बन हो जाए उसको क्या बोलोगे आप? डू डेक बोलेंगे। 13 कार्बन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई डेक बोलेंगे। 14 कार्बन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा डेक बोलेंगे। 15 कार्बन हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम सब? पेंटा डेक बोलेंगे। 16 कार्बन हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम सब? हेक्सा डेक बोलेंगे। 17 कार्बन हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम सब? हेप्टाडेक बोलेंगे। और 18 कार्बन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाडेक बोलेंगे। अब हम आपको 20 तक समझा रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं। 19 कार्बन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? 19 कार्बन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नोनाडेक बोलेंगे। और 20 कार्बन हो जाए उसको हम आईकॉस बोलते हैं। अब इसको गौर से आप देखेंगे, जो हमने बोर्ड पे लिखा, ये हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब अल्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्क के बारे में। हमने आईपीएससी नाम को जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से एल्केन स्टार्ट किया। एल्केन को दो भाग में बांट दिया, अल्क और एएनई। अल्क का नाम बताया नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि एक कार्बन होगा उसका नाम मिथ होगा। इसके बिना आप आईपीएससी नाम लिख ही नहीं सकते। वर्ड रूट यही है, वर्ड रूट। इसके बिना आपका हम चल ही नहीं सकता आपका। इसलिए हम सबसे पहले ऐसे चीज को पढ़ा रहा हूं जिससे बिना आपका एक स्टेप नहीं चल पाओगे। इसलिए इसको गौर से आप समझोगे। यदि अल्क है इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अल्क का मतलब यदि एक कार्बन होगा उसको हम मिथ के नाम से जानेंगे। 2 कार्बन होगा इथ के नाम से जानेंगे। 3 कार्बन होगा प्रोप के नाम से जानेंगे। 4 कार्बन होगा ब्यूट के नाम से जानेंगे। 5 कार्बन होगा पेंट के नाम से जानेंगे। 6 कार्बन होगा हेक्स के नाम से जानेंगे। 7 कार्बन होगा हेप्ट के नाम से जानेंगे। 8 कार्बन होगा ऑक्ट के नाम से जानेंगे। 9 कार्बन होगा नॉन के नाम से जानेंगे। 10 कार्बन होगा डेक के नाम से जानेंगे। अब हमने बोलो सर 11 कार्बन का अनडेक कहां से लिख दिया? इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? केमिस्ट्री में 1, 2, 3 का भी नामिंग होता है। 1 को हम अन के नाम से जानते हैं, यूएन, और 2 को डाई, 3 को ट्राई। यदि हमें 11 कार्बन का लिखना हो, यदि हमें 11 कार्बन का लिखना हो, 11 कार्बन का लिखना हो तो आपको याद होगा 1 प्लस हम 10 लिख सकते हैं। 1 को केमिस्ट्री में अन बोला जाता है और 10 को केमिस्ट्री में डेक बोला जाता है। तो 11 का क्या हो गया? अनडेक। यदि हमारे पास 11 कार्बन है तो 1 को अलग, 10 को अलग, 10 को सब में कॉमन रखेंगे। यदि हमें 12 कार्बन का नाम लिखना है तो 2 प्लस
10 करेंगे। केमिस्ट्री को 2 को डाई बोला जाता है और लास्ट में लगा देंगे डेक, या डाई या डू बोलते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, डू डेक या डाई डेक, कोई दिक्कत नहीं। तो डू डेक हो गया। यदि हम 13 कार्बन को लिखते हैं तो 3 प्लस हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो 3 को हम बोलते हैं ट्राई, तो नाम क्या पड़ जाएगा, ट्राई डेक। समझ में आ गया होगा कहां से लिखा हमने। 15 का तो पेंटा डेक, 16 का हेक्सा डेक, 17 का 7 प्लस 10 तो हेप्टा डेक, 18 का ऑक्टा डेक, 8 प्लस 10। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कार्बन 20 का आइकोस, यदि 21 कार्बन हो तो अन आइकोस, 22 कार्बन हो डू आइकोस। क्लियर कॉन्सेप्ट है। हम यहां पे लिख देते हैं। 1 को केमिस्ट्री में क्या बोलोगे, अन बोलोगे। 2 को क्या बोलोगे, डो बोलोगे। 3 को क्या बोलोगे, ट्राई बोलोगे। 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। आपके सामने जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अल्क के बारे में है। ये जो कॉन्सेप्ट आपका है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है, अल्क के बारे में हमने समझाया। यदि आपको अब 21 कार्बन आ जाए भाई तो 1 प्लस 20, 1 प्लस 20, तो 1 प्लस 20 करेंगे। यदि 21 आ जाएगा तो 1 प्लस क्या करेंगे हम, 1 प्लस 20, तो 1 का नाम क्या लिखाया, अन, और 20 का हमने क्या लिखवाया, आइकोस, तो नाम क्या पड़ जाएगा, अन आइकोस। यदि आपसे 22 का कोई पूछे क्या बोलोगे, डू आइकोस। आपसे कोई 23 का पूछे ट्राई आइकोस। आपसे कोई 24 का पूछे टेट्रा आइकोस। कोई आपका 15 का पूछे पेंटा डेक। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आपको ये अल्क समझ में आ गया होगा, अल्क क्या होता है। इस वर्ड को याद कर लो, कहीं लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। आपके दिमाग में कंटेंट सेट होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है अल्केन का। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है अल्क हो चुका है और सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हम पढ़ेंगे एल्केन का पूरा फॉर्म। एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता है, जीएमएफ, जीएमएफ वो क्या होता है, CnH2n+2। क्योंकि आज हम आयोपेसिन एल्केन का समझेंगे, सारे पार्ट से समझेंगे, साइक्लो का भी, सारे का। तो CnH2n+2। यहां पे n क्या होता है, नंबर होता है। n क्या है, मेरा संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो। यदि हम यहां पे C को 1 से कर दें, 2 गुना 2 और +2 कर दें, तो C1 2 + 2। यहां पे n की जगह पर 1 लिया है तो यहां पे 1 पुट करो। 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 और +2 करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, देखो C1H4। कोई दिक्कत यहां तक, C1H4। तो एक कार्बन का नाम क्या होता है, एक कार्बन का नाम होता है मिथ। एक कार्बन का नाम अभी हमने लिखवाया, क्या होता है, मिथ होता है। अब इसके बीच का कैसा बॉन्ड होगा, इसके बीच का बॉन्ड जो होगा ऐसा देखो, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा एक H, एक H, एक H, एक H। इसको गौर से देखोगे, ये सारे बॉन्ड जो है कैसे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, सिंगल। सारे बॉन्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगल दिखाई दे रहे हैं। सिंगल है तो ये क्या है, एल्केन है। सिंगल है तो एल्केन है। एल्केन के लास्ट में ये मेरा क्या है, सफिक्स है। ये सफिक्स क्या लग रहा है, ANE। तो यहां क्या जोड़ दोगे, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, मीथेन। क्लियर हो गया होगा। यदि एक कार्बन होगा तो मीथेन। ये मिथ कहां से आया, याद रखना, अब जो पढ़ाया, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं।
2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन आपको यहां पे क्या करना है, लिखना है। अब हम आपसे पूछें बाबू C5H12 दिया हुआ है, C5H12 दिया हुआ है, तो 5 कार्बन सबसे पहले मान लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन इसमें है, 5 कार्बन है। आपको देखना क्या है, बीच में क्या दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दिखाई दे दिया, हाँ दिखाई दे दिया। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 का हमने क्या लिखवाया, पेंट। क्या लिखवाया, पेंट, PENT। और ये सिंगल बॉन्ड है तो किस ग्रुप का आएगा, एल्केन ग्रुप का आएगा। तो एल्केन का ये सफिक्स क्या है, ANE। इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, ANE। नाम क्या पड़ गया, पेंटेन। कुछ एग्जांपल याद आ रहा है समझ में, पेंटेन क्या नाम पड़ा इसका, इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा, पेंटेन पड़ा। तो ये आपने समझा एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होता है, एल्केन पहले ये होता है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मेंबर होगा। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। उसके बाद यदि n का वैल्यू पुट करोगे, किसी का कंपाउंड का नाम निकल जाएगा। उस कंपाउंड को पुट करोगे, उसका नाम लिख सकते हो। 5 कार्बन है तो पेंट, 10 कार्बन हो तो डेक्केन, 20 कार्बन हो तो आइकोसेन। कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा, 0 से हीरो तक, एकदम 0 से लेकर ऊपर उठा दूंगा। ये शुरुआत है, हर एक चीज छोटी छोटी बतानी है हमें, कोई दिक्कत ना हो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एल्केन से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम सब। हमको आईयूपीएससी पे आना है। आईयूपीएससी पे आना है तो अभी कॉन्सेप्ट अब हमको बेसिक जो चाहिए, एल्केन समझ में आ गया। अब हमको दूसरा जो टॉपिक चाहिए बेसिक का, वो बेसिक है एल्काइल। वो बेसिक का एल्काइल। एल्काइल क्या होता है, आप मैं एल्काइल समझा रहा हूं। यदि किसी भी एल्केन से, मान लो CH4 है, CH4 है, CH4 है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। किसी भी एल्केन ग्रुप से यदि एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए, मतलब उस एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए। मान लो यहां पे क्या आ जाएगा, हटेगा तो CH3, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिथ होगा। और इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, YL, नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल। नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल। तो कहने का मतलब है रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। मतलब यदि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटाया जाए तो किस में बदल जाएगा, एल्काइल में बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि किसी भी कार्बन कंपाउंड से, यदि किसी भी एल्केन कंपाउंड से, पैटर्न समझ जाओ, मीथेन, मिथाइल। दूसरा, यदि यहां पे C2H6 होता तो इससे एक हाइड्रोजन को हम हटा देते। C2H6 क्या है, अभी पढ़े, 2 कार्बन का नाम इथ होता है, लास्ट में ANE लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो नाम क्या पड़ेगा, C2H5। क्योंकि 6 हाइड्रोजन था, एक हटेगा, तो ये इथेन था, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइल। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइल। पैटर्न समझ में आ गया होगा। यदि प्रोपेन होगा तो नाम क्या पड़ जाएगा, एल्काइल में प्रोपाइल। यदि पेंटेन होगा तो क्या पड़ जाएगा, पेंटाइल। समझ में आया, कुछ आ गया होगा। यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दे, यदि एल्केन में से
एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो वो एल्केन वाला जो कंपाउंड है वो एल्काइल में कन्वर्ट होगा। यदि मीथेन होगा तो मिथाइल बनाएगा, इथेन होगा इथाइल बनाएगा, प्रोपेन होगा प्रोपाइल बनाएगा, पेंटेन होगा पेंटाइल बनाएगा, यदि डेकेन होगा डेकाइल बनाएगा, सो एन। यदि यहां पे डेकेन होता तो भी क्या बनाता है, यहां पे डेकाइल बनाता। सारे में होता क्या, एक हाइड्रोजन का क्या होता, रिमूवल होता, एक हाइड्रोजन को हटाता। तो ये समझ में आ गया होगा एल्काइल का। एल्काइल का मतलब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। अब इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, जीएमएफ क्या होगा। जीएमएफ एल्केन का क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है एल्केन का। ये जो डिसाइड कर रहा है, ये किसको डिसाइड कर रहा है, हाइड्रोजन को डिसाइड कर रहा है। अब देखोगे गौर से, ये हाइड्रोजन को जब डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर रहा है पूरा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है -1, तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा मेरा, CnH2n+2 -1 तो एल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा, जीएमएफ फॉर्मूला एल्काइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, CnH2n+1। CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। एल्काइल का मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया। अब यहां पे देखेंगे, यदि एक कार्बन होगा, बार बार बता रहा हूं, हमने जो अल्क पढ़ाया ना, वो अल्क यहां भी देखो ना कॉमन है। हमने जो अल्क पढ़ाया, ये तो आधा भाग यहां भी तो वही है अल्क। हमने जो अभी लेक्चर में अल्क बताया, क्यों बताया, क्योंकि एल्काइल में भी अल्क, पढ़ाने का तरीका सीखो। तो अल्क है तो यहां भी एक कार्बन है तो मिथ होगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, मिथाइल। 5 कार्बन होगा तो पेंट, लास्ट में YN पेंटाइल। तो आपको ये बेसिक चीज था, क्योंकि नोमेनक्लेचर बिना एल्केन एल्काइल जाने तो आप समझ ही नहीं सकते। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ऑर्गेनिक बोरिंग लगने लगता है, इसके पीछे ही रीजन है, वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देता है। जब मैंने जिम्मा लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाने का, तो छोटी चीजों से लेके वो बड़ी से बड़ी चीजों तक सारे चीज A to Z कॉन्सेप्ट में आपके लिए सामने लाऊंगा धीरे धीरे। एक ही बार कॉन्सेप्ट दिक्कत हो जाएगी, आराम से चलेगा, 50-60 वीडियो आएगी रेगुलर वे में, तो आपको सिर्फ मिलके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना। तो एल्केन हो गया, एल्काइल हो गया। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था एल्केन और एल्काइल का था। अब हम इस पे आ जाते हैं आईयूपीएसी नेम पे। चलिए इसको हम अब इरेज करते हैं। अब हम किस पे आते हैं, आईयूपीएसी नेम पे आते हैं। एक कंपाउंड में लिख रहा हूं तो समझ में आपको अच्छा से आएगा। मान लेते हैं CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। और यहां पे जो है हम एक जोड़ देते हैं, मान लो Cl जोड़ देते हैं। अब इसका तुमको आईयूपीएसी नाम लिखना है। क्या लिखना है भाई, आईयूपीएसी नाम लिखना है। जब आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ये है पहला एग्जांपल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल क्या कहता है, रूल में बता रहा हूं, पहले समझो क्या क्या जरूरत की चीजें, और इसके अंदर मैं एक और जोड़ देता हूं। इसके अंदर हम CH2 और यहां पे OH लगा देता हूं। एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपके सामने एक कंपाउंड लगा हुआ है, लिखा हुआ है
CH3 है, CH2 है, CH है, ये पूरा कंपाउंड लिखा हुआ है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम करते क्या है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को चुनते हैं, जो सबसे लंबा चेन होगा उसको काउंट करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब है यदि हम यहां से स्टार्ट करें और यहां से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन है यहां पे मेरा ये क्या है, OH है, ये मेरा क्या है, अलग चीज है। OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये क्या कहलाता है मेरा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है मेरा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो सबसे पहले आप देखें यहां पे होता क्या है कि आप नामिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग होगा। तो फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, तो नजदीक कौन है, 1 वाला है, तो 1 से स्टार्ट होगा नेमिंग। नेमिंग फिर से बताऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसका जो मेन पॉइंट है। इसका नाम क्या लिख देंगे हम, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, तीसरे नंबर पे है तो 3 क्लोरो, उसके बाद आप क्या लिखोगे, वर्ड रूट 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा, पेंटेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 1, और लास्ट में क्या लिख दोगे, ऑल। लास्ट में क्या लिख दोगे, ऑल लिख दोगे। अब बोलोगे सर इसको बताने का मकसद क्या था आपका, इसको बताने का मकसद अभी आपको समझ में आएगा हमें नोमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे आप देखेंगे, यहां पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहां पे जब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, डिटेल में ऐसे लिखेंगे, 3 है, ठीक है, क्लोरो है, क्लोरो प्लस क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे पेंटेन, प्लस क्या लिखेंगे फिर से, OL, यही तो लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। इसको यदि और डिटेल से समझोगे तो पेंट को भी अलग कर दो और ANE को भी अलग कर दो और फिर OL को लिखो, यही तो होता है। अब गौर से जब इस रूट को देखोगे चेन को, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले ये जो पेंट दिखाई दे रहा है ये तो है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है ये पेंट है क्या, पेंट है भाई मेरे वर्ड रूट, पेंट क्या है, वर्ड रूट है। अब कहां से आईपीसी सिखाऊंगा, शुरुआत से। वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, एक एग्जांपल अभी हमने दिया कि अभी बेसिक पढ़ाने के बाद एग्जांपल, अभी नेमिंग स्टार्ट मैंने नहीं किया है, नेमिंग स्टार्ट करूंगा, पर आपको ये बता रहा हूं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले यहां पे पेंट है, तो पेंट मतलब होता क्या है, वर्ड रूट को ही पेंट करते हैं। अब बोलोगे सर वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मजा आ गया होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। सबसे पहले वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट को पहचानना है। वर्ड रूट कौन है, वर्ड रूट किसको बोलेंगे हम, कैसे पहचानेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपके सामने एग्जांपल्स है, इसलिए एग्जांपल दिया हमने, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 ही कार्बन मेरा वर्ड रूट है, इसलिए यहां पे पेंट आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट हमने अभी 20 तक लिखवा चुका, 1 से लेके 20 तक। वर्ड रूट के बाद हमारा जो है ANE आता है। ANE क्या है भाई, ये कब यूज होगा, ये मेरा प्राइमरी सफिक्स है, ये मेरा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। और प्राइमरी सफिक्स कब होगा, प्राइमरी सफिक्स यदि सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, ANE। यदि शॉर्टकट में इसको हम लिखें, यदि सिंगल बॉन्ड होगा क्या लिखोगे यहां पे,
यदि प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आ सकता है, यदि सिंगल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। प्राइमरी सफिक्स जब भी यूज होगा या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड होगा ANE, डबल बॉन्ड होगा ENE और ट्रिपल बॉन्ड होगा YNE। तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा याद रखना, आपको पहले वर्ड रूट में सिखाऊंगा, फिर मैं प्राइमरी सफिक्स सिखाऊंगा, ANE कब यूज करेंगे, ENE कब यूज करेंगे, YNE कब यूज करेंगे, किस किस कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये OL क्या है मेरा, OL मेरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप में होता है। हमेशा किसमें होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अब आपका प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स समझ गए, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है समझ गए, पेंट समझ गए क्या होता है। ये जो क्लोरो दिखाई दे रहा है, क्लोरो क्या होता है, क्लोरो क्या होता है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। क्लोरो क्या होता है आपका, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाला, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले। तो प्री इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, कोई क्या आ सकता है, सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है। क्या आ सकता है इसमें, कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई ग्रुप आ सकता है, ब्रांच चेन जिसको बोलते हैं ये आ सकता है। कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है या कोई साइड चेन आ सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है या यहां पर आप लिख दो साइड चेन आ सकता है, साइड चेन आ सकता है। तो ये जो नाम हमने लिखा 3 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल, ये IUPAC नाम था। तो ये जो हमने नाम लिखा, तो इस नाम में क्या क्या जरूरत हुआ, बेसिक चीज, हमें वर्ड रूट का नॉलेज चाहिए, हमें प्राइमरी सफिक्स का यूज चाहिए, हमें सेकेंडरी सफिक्स का यूज चाहिए, हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स चाहिए, हमें वर्ड रूट चाहिए। इस ढंग से होगा तो हम लिखेंगे। और सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसी पैटर्न पे सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखाएगा, फिर वर्ड रूट का लिखाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स का लिखाएगा और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखाएगा। कहने का मतलब है बच्चों, यदि किसी भी IUPAC नाम को आपको लिखते हो, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, प्राइमरी का लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स का नाम लिखते हैं। इसी पैटर्न पर ये रूल चलता है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कहां से, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या होता है, कितना टाइप का सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, कितना टाइप का सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, कितना टाइप का वर्ड रूट हो सकता है, क्या क्या प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप सबको मर्ज करेंगे, समझाएंगे एक एक कंटेंट को। तब IUPAC नेम का चैलेंज कर दूंगा, कोई भी बुक से उठाओ IUPAC नेम आपका बनेगा। इसलिए तब तक आप इसको देखेंगे, समझें। तब तक आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जस्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा। तब तक आप मन लगा के पढ़ें, देखते रहें। अच्छा लगे आपको तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन डालें। थैंक यू।